बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूँ मौज़म ख़ान। आज हम फिर एक दफ़ा इंडिया का जायजा डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इस वक्त आपको ख़बरें आ रही हैं या जो ख़बरें दे रहे हैं उनमें क्या सदाकत है, और ये हम इंडियन चार्ट से डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल कतई तौर पर ये मेरा ख़्याल है, ये ना समझ लिया जाए कि मैं कोई अपनी तरफ से ये रीडिंग दे रहा हूँ। देखिए इंडिया का चार्ट, राहु इन टॉरस, मून इन कैंसर, सैटर्न इन कैंसर, सन इन कैंसर, मरकरी इन कैंसर, वीनस इन कैंसर और जुपिटर सैटर्न की स्क्वायर में छठे में मून से, राहु से छठे में सॉरी, और मून एंड सन से चौथे में अफ्लिक्टेड। चौथा घर होता है अवाम का। मैं बहुत दफ़ा इंडिया गया हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप देखिए इंडिया की अवाम कभी भी बहुत खुशहाल नहीं रही। चौथा घर होता है किसी भी, अगर हम सन मून से गिने, प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का, कभी नहीं आई। तो थर्ड हाउस होता है जहाँ पर ये सारे प्लैनेट राहु से थर्ड में जाकर इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे के सारे वहाँ पर बैठकर सन, मून, सैटर्न मिलकर विष योग बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप गौर से देखें, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इस वक्त तकरीबन आप ये समझ लें कि एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया। इंडिया हर रोज़, इंडिया और इंडिया का मीडिया हर रोज़ इस बात पर बहुत शिद्दत से ज़ोर लगा रहा है कि अब हमला हुआ तो कल हमला हुआ, तो अब हम ये कर देंगे, तो अब हम कर देंगे। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि जो इंडियन मीडिया है इसका रोल हमेशा ही नेगेटिव होगा, और जब गवर्नमेंट को डील करते हैं तो गवर्नमेंट है सन वहाँ पर मून के साथ। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है ये गवर्नमेंट को फंसवाने में, जलालत बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। इसलिए अगर आप देखें तो सबसे पहले गोबर आर्या, ये पाकिस्तान पर बहुत भौंक रहा है इस मीडिया। तो जनरल बख्शी पहले ये इकरार करता रहा कि हाँ पाकिस्तान ने आकर हमें बहुत खदेड़ा था, और जनरल मुशर्रफ जो है वो जहाँ पर आकर अपनी कारगिल की जंग थी वहाँ पर आकर खड़ा रहा। अब फिर वही कहता है जी पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो मुझे कोई खपती आदमी लगता है, वो उसका बयान अगर आप मज़ाही बयान सुने तो वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान जो है इंडिया में आकर, हर बंदा आना चाहता है, आकर यहाँ पर कोई हमला करना चाहता है, हमला कर देते, ये कोई रंडी का कोटा है। अंदाज़ा लगाएं अब, ये जनरल की एक बोलने का तरीका है। थर्ड, पेड, और जिसे कहते हैं अर्बन गोस्वामी जो है, अरविंद गोस्वामी, सॉरी अर्नब गोस्वामी, तो अर्नब गोस्वामी जैसे ये जो लोग, मेजर गौरिया आर्या जैसे, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कमाने का कोई नहीं है, इस चैनल्स पर बैठकर पैसे कमाने की कोशिशें करते हैं, और उसी लिए ये सारे इश्तियाल अंगेज़ी में इंडिया को मरवाने के चक्कर में है, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी तबाही हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और इंडिया बेकार होकर ये उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। अगर इन्हें इतना ही पाकिस्तान पर बोलने का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना अग्रेसिवली सारे सेंटिमेंट्स को उभारने का मामला है, तो ये खुद क्यों नहीं आते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, अभिनंदन साहब, जिन्हें इंडिया ने पाकिस्तान से जाकर चाय पीने और जूतियां खाने के बाद उन्हें वहाँ पर जाकर गिरफ़्तार किया, पकड़ा, जिन्हें उन्होंने बाद में वीर चक्र दिया, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। आपने कभी किसी ने आज तक कभी अभिनंदन से कभी किसी टीवी शो पर, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी टॉक पर, कभी किसी गुफ्तगू में कभी शामिल देखा है? नहीं। उसे असल में पता है कि भाई क्या बीतती है, क्या गुज़रती है, क्या झेलना पड़ता है। मुंह से बातें करनी है, गोदी मीडिया का काम है, वो करते रहते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा भी अभिनंदन एक दफ़ा
आकर सामने बताएं कि जी हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स किस काबिल है, उसने क्या किया था प्रॉपरली। जो पाकिस्तान ने बयान दिखाया वो तो दिखाया ही, वो सब ने दिखाया था, इट इज़ फैंटास्टिक, पाकिस्तान बहुत प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, आर्मी है। ये तो सारी, जब एक कर्नल उसने मेजर ने उसकी जान बचाई थी तब भी उसने ये कहा था, कैप्टन के बारे में यही कहा था। लेकिन मैं ये देखा कि जी जो असल में उनको जैसे वीर चक्र अवार्ड दिया गया, अवार्ड मेजर गोरवारिया को कोई अवार्ड नहीं, अर्नब गोस्वामी कोई अवार्ड नहीं, जनरल बख्शी कोई अवार्ड नहीं, जिसको वीर चक्र मिला है वो कहाँ है? अगर आपने मीडिया में ऐसे ही बकवास कर रही है तो बेहतर ये कि उससे पूछें, फिर वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान क्या। सेंटिमेंट जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए खुश रहें। और पाकिस्तान आपको पता ही है हमेशा के लिए कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद है, इसलिए खुश रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।